Hello students, myself Seema Ranga and welcome to my YouTube channel Superior Mind Institute. प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की थी क्लास 10th के 4th चैप्टर की, जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 जिसमें कि हमें फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ द रूट्स हमारे कैसे हैं। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है और डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन के थ्रू। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या किया, बी की वैल्यू रख ली। बी की वैल्यू देखो हमें कितनी है कि -6 है, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो सारी की सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी थी, -6 थी, तो उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। -4 a की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1 और c की वैल्यू है मेरी यहाँ पे 9। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 4 और 9 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ रहा है हमारा 36। 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब क्या है कि हमारा वहां पे जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और दोनों के दोनों इक्वल भी होंगे अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ रहा है। अब जो इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकाल लेंगे माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस तरह ये इक्वेशन में हम पुट करके निकालेंगे। तो चलो कर देते हैं पुट। माइनस ऑफ बी, माइनस और बी की वैल्यू भी कितनी है हमारी -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी अभी हमने निकाला है, वो कितना आया है हमारा 0 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ गई हमारी 3। मीन्स वहां पे जो एग्जिस्ट करेंगे रूट्स वो इक्वल होंगे। एक रूट हमारा 3 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे रियल रूट्स आ गए जो कि इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के हम क्या है रूट्स का नेचर भी निकाल सकते हैं कि वो कैसा होगा। अब यहाँ पे क्या नेचर है हमारा वो इक्वल है और रियल रूट्स आ रहे हैं हमारे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड केस करेंगे इसका। सेकंड केस में क्या होगा, अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो उस टाइम पे जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और कैसे होंगे डिस्टिंक्ट, मीन्स अलग अलग होंगे। तो उसको समझने के लिए भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या देखा कि a की वैल्यू है वो यहाँ पे है 7, b की वैल्यू है यहाँ पे 2 और c की वैल्यू कितनी है -3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैंने अभी अभी ऊपर एक इक्वेशन बताई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो 4, a की वैल्यू है हमारी 7 और c की वैल्यू है -3। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और इनकी मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ रही है वो 84। तो 84 में जब 84 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या बन गया वो हमारा 88। 88 क्या है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, 0 से क्या आ रही है वैल्यू ज्यादा है तो हमारे क्या होंगे वहां पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो वहां पे दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे और उनको भी हम कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो बी स्क्वायर 4ac हमने क्या निकाल, ये निकाल लिया। यहाँ पे 88 आया है, 88 यहाँ पे पुट कर दो और बी की और ए की सारी वैल्यूज पता है। इसको सॉल्व करो और जो आंसर है जो रूट्स आ रहे हैं आपके उसको कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके कितने कितनी कितनी वैल्यू आई है। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, उसके बाद तो थर्ड केस है, उसमें है हमारा कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो उस केस में हमारे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं थ्रू इक्वेशन 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कहाँ कितनी है यहाँ पे 8, b की वैल्यू है हमारी 5 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से निकाल लेंगे हम। और b की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू कितनी है हमारी, नहीं a की वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 5 है ना, b की वैल्यू 4, और a की वैल्यू है यहाँ पे 8, और c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। ठीक है, अब माइनस के ज़्यादा है तो 96 में से 25 को माइनस कर देंगे, कितना बच गया हमारा 71। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है हमारी 0 से भी कम है। तो मैंने बताया है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो उस टाइम पे हमारे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1, जो मैंने ये बताया है ये सब याद रखना है आपको, और क्या करना है, हमें बताना है कि जो रूट्स आ रहे हैं उनकी नेचर कैसी है हमारी। तो इसके लिए करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैट। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है -3, और c की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 5। तो हमारे पास क्या था, उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट निकालना, और वो कैसे निकालते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से निकालते हैं। और b की वैल्यू है मेरी -3, उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है हमारी 2, और c की वैल्यू है हमारी 5। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 40 इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 40 ज्यादा है तो वही साइन आएगा, तो 40 माइनस 9 कितना हो गया 31। 31 क्या है, लेस देन 0 है। मैंने बताया था अगर लेस देन 0 आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो वहां पे हमारे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो रूट्स आ रहे हैं उनको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कैसे क्या होता है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, जिसमें क्या कर रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 ये दे रखा है। तो a की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देती हूँ मैं। जिन बच्चों को नहीं पता कि a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो वो यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करके इसके साथ वो निकाल सकते हैं। देखो ax स्क्वायर है यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी b की वैल्यू आ गई 4 रूट 3, और c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4। उसके बाद क्या करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac के थ्रू। b कितना है हमारा -4 रूट 3, उसका क्या करना है हमने स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, और c की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो इनकी, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया हमारा 48। इनको भी करो, ये भी सेम 4 4 जा 16 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 48 माइनस 48 कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो उस केस में क्या होगा, दो इक्वल और रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और उनको भी हम फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से, बी स्क्वायर माइनस 4ac का डिवाइडेड बाई 2a माइनस ऑफ बी कितना है हमारा, माइनस का ये है और माइनस का b है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा कितना है 0, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस
ऐसे कट गया। और जो ये है इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाय √3। अगर आप इसको नहीं काटना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, ये सेम रख के, तो हमारे कितने आ जाते हैं इसके √3/3। और अगर आपको इस 3 को काटना है तो आप 3 को कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3 करके, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेंगे हमारे रूट्स, ये बनेंगे। और अगर नहीं काटते तो इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे आपका मन करे आप इसको वैसे कर सकते हो। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? ना समझ आई तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट, 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसकी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमारी, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -6, और c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, b² - 4ac से, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप खुद से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, वो इक्वल टू 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, फिर या फिर लेस देन 0 आ रही है। और उसके बाद क्या करोगे, अगर आपकी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 आ रही है, तो आप क्या करोगे, उन रूट्स को भी निकालोगे और कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि क्या आपके रूट्स वो आए, ठीक है। जल्दी जल्दी करो और बताओ मेरे को। तब तक मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू निकालनी है और इसने क्या दे रखा है कि उनके 2 इक्वल रूट्स हैं, ये दे रखा है उसने कि 2 इक्वल रूट्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम, क्या दे रखी है, kx + 3 = 0। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, b की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू है हमारी 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, वो क्या है, b² - 4ac, ऐसे निकालते हैं। b की वैल्यू है हमारी k, तो उसका क्या कर देंगे हम यहाँ पे स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है हमारी 2 और c की वैल्यू है 3। तो ये क्या कितना बन गया हमारा, k² - 24, ठीक है। उसने क्या दे रखा है कि 2 इक्वल रूट्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। इक्वल रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, जब ये इक्वल टू 0 हो, तभी एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, k², उधर चला गया ये 24, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 cos 4, ठीक है। स्क्वायर था उधर जाके क्या हो जाएगा इसका √, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये क्या आ गया हमारा 2√6, ठीक है। तो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, वो इक्वल होंगे, मीन्स वो 2√6 वहां पे एग्जिस्ट करेंगे। ये आ गई हमारी k की वैल्यू, ठीक है। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, उसमें भी हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। और इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, kx x - 2 + 6 = 0। सबसे पहले तो हम इस kx की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, kx² - 2 kx + 6 = 0। अब a, b और c तीनों की वैल्यू देखते हैं क्या है। a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई -2k, और c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, b² - 4ac करके। b की वैल्यू हमारी कितनी है, -2k का स्क्वायर, -4a की वैल्यू कितनी है हमारी k, और c की वैल्यू है 6। इसका स्क्वायर करो, 2k का स्क्वायर कितना हो गया, 4k², माइनस इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी 24k। उसके बाद क्या दे रखा उसने कि 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पे। इक्वल रूट के लिए क्या होता है हमारा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, k कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन लेंगे और 4 भी कॉमन ले लेते हैं। 4k कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, k - 6 = 0। तो क्या हो गया, जब 4k को इक्वल टू, एक बार 4k को इक्वल टू 0 पुट करते हैं और एक बार k इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे -6 = 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी +6, और यहाँ से क्या आ जाएगी 0।
लेकिन हम देखते हैं कि k = 0 जब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये सारी वैल्यू 0 होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बने ही नहीं। तो ये k = 0 हमारा क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी +6 हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे इतना। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। क्या कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन कर सके जिसकी लेंथ है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ की। ठीक है, तो ब्रेड्थ मान लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितनी मान ली हमने, x। ठीक है, उसने उसके बाद क्या बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है, तो लेंथ कितनी मान ली हमने, उसका ट्वाइस कर देंगे। ब्रेड्थ कितनी माननी थी हमने, x, तो उसका ट्वाइस क्या हो गया हमारा 2x। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया भी दे रखा है हमें, एरिया कितना दे रखा है हमें 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है अगर ये कंडीशन पॉसिबल हो रही। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, वो क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। लेंथ क्या दिया है यहाँ पे 2x, क्रॉस ब्रेड्थ x, और एरिया दे रखा है 800। ठीक है, 2x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो गया, वो डिवाइड में चला गया, तो उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद क्या आया, वो 400, और 400 किसका स्क्वायर है, 40 का, तो क्या हो गया हमारा ±40 हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, लेकिन -40 लेंगे जब, अगर हम x की वैल्यू क्या लेंगे -40, तो वो क्या कर रहा है, वो जो लेंथ और ब्रेड्थ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो हम माइनस वाला केस है उसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और x की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 20, और x क्या थी हमारी ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आ गई हमारी 20, और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी ट्वाइस थी, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ लेंथ कितनी आ गई हमारी। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकल गई। ठीक है, चलो फिर करते हैं अब इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड है, उनकी एज है जो उनका सम दे रखा है कि वो कितना है 20 ईयर्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो एज है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कि जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज मान ली हमने x, तो सेकंड की क्या हो जाएगी 20 - x, क्योंकि क्या दे रखा उसने कि सम दे रखा है उन दोनों का, जब हम सम कर रहे हैं तो 20 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया उनकी एजेस को। 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से 4 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या कहा है 4 ईयर्स एगो। ठीक है, x - 4 होगी फर्स्ट फ्रेंड की, सेकंड फ्रेंड की क्या होगी 20 - x और -4। ठीक है, 20 - 4 कितना हो गया 16, 16 - x हो गया, मतलब 4 ईयर एगो उनकी जो एजेस थी वो कितनी थी 16 - x। उसके बाद क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, कि जो उनकी अगर हम प्रोडक्ट करें दोनों की एजेस का तो वो हमें 48 मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या करेंगे हम, इनको मल्टीप्लाई करोगे, x को इस पूरी इक्वेशन के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया ये 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन भी है तो क्या आ गया -64, माइनस और माइनस प्लस हो गया और क्या हो गया 4x
इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 64, 4x और 16x कितना हो गया ये प्लस 20x माइनस 48, उधर प्लस था ना तो इधर आके क्या हो गया ये माइनस ऑफ 48, एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करोगे इनको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या हो गया ये 12 और 10 11 12 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू कितनी है 1 1। 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, 4 की मल्टीप्लाई करो 112 के साथ, ये हो गया। तो जो आया माइनस के ज्यादा है, माइनस ऑफ 48 आ रहा है हमारा। लेकिन एजेस कभी भी माइनस में नहीं होंगी, तो ये केस डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है लेस देन 0। और हमने बताया कि लेस देन 0 आया तो वहाँ पे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और वैसे वैल्यू क्या आ रही है माइनस में जा रही है, तो क्या होगा एजेस कभी भी माइनस में नहीं आएंगी, तो वहाँ पे हमारे कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। उसने बोला था ना कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, वो पॉसिबल है तो उनकी एजेस बताओ। हमने यहाँ से देखा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो ये केस वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 40। ठीक है, और एरिया, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है उसने 400। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू, और कितना दे रखा है वो पेरीमीटर 40 दिखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई में ना तो इधर आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ से हमारी 20। अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस l। ठीक है, लेंथ हमने मान ली कि हमारे पास है l। ठीक है, l ही मान ली हमने लेंथ, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया भी हमें कितना दे रखा है 400, कितना दे रखा है। ठीक है, और लेंथ हमने l मानी है, और b की वैल्यू कितनी आई है हमारी 20 माइनस l इक्वल टू 400। l के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2l माइनस l स्क्वायर इक्वल टू 400। इन सारी टर्म्स को हम उस साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या हो गया एल स्क्वायर माइनस 20l और ये प्लस 400 इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या निकालना होता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, वो कैसे निकालते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस ऑफ 20, उसका स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 400, और जा चुके 16, तो ये तो माइनस में आ गई हमारी वैल्यू, तो माइनस में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे पेरीमीटर 80 दे रखा था। ठीक है, ये पेरीमीटर 80 था ना, हमने यहाँ पे 40 यूज कर रखा है, यहाँ पे पेरीमीटर था 80, ये 80, तो ये कितना आ गया हमारा 40 और ये हो गया 40 माइनस l, यहाँ पे भी 40 माइनस l, ये भी 40, यहाँ पे भी 40। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करते हैं 16, यहाँ पे 4 आएगा माइनस, ठीक है, तो
ये क्या आ रहा है हमारा 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, मीन्स वहाँ पे दो इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो कैसे निकाल लेंगे हम, आप सिंपली यहाँ से भी इसके फैक्टर करके निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसके फैक्टर करोगे तो ऐसे फैक्टर जिनको हम ऐड करें तो 40 और मल्टीप्लाई करें तो 400, 20 20 होता है ना, तो एल स्क्वायर माइनस 20 एल माइनस 20 एल प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो रहा है हमारा एल कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा यहाँ पे एल माइनस 20 और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस ऑफ 20, तो एल माइनस 20, ठीक है। एल माइनस 20 एल माइनस 20 दोनों में है, एल माइनस 20 क्या बचा यहाँ पे एल माइनस 20, तो क्या आई रूट्स हमारे 20 20, ठीक है। ये तो आ गई हमारी लेंथ और ब्रेथ क्या थी हमारी, ब्रेथ थी हमारी 40 माइनस एल, ठीक है। 40 माइनस एल की वैल्यू आई हमारी 20, तो लेंथ बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20, ठीक है। पता लग गया, अब दोनों वैल्यू निकल गई हमारी, लेंथ आई है हमारी 20 और ब्रेथ क्या आई हमारी 40 माइनस एल था, तो एल की वैल्यू हमने 20 पुट कर दी, तो 40 माइनस 20 वो भी हमारी क्या आ गई 20। यहीं पे ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है।